हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले जितने भी बच्चे हैं उनके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू है उनको जस्ट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। प्रीवियस ईयर भी कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए गए थे, बट इस बार आपको एक न्यू मतलब कुछ पहले से डिफरेंट आपको दिखने वाला है। और जो प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है TY BCom सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग 2023 वाले नाम से, देखो मुझे पता है कि काफ़ी बच्चे पहले से क्लासेस, कोचिंग या कॉलेज में ये सब टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, बट मेरा ये पर्पज है कि भाई कम टाइम में एक अच्छा रिवीजन स्टेप बाय स्टेप आप प्रिपेयर करके जा सकते हो। जिन बच्चों ने सीरीज कंप्लीट नहीं देखी है या फिर जिनका फर्स्ट वीडियो जाके आप सीरीज देख सकते हो। क्लियर है। मटीरियल कॉस्ट में के साथ में हमने ऐड किया लेबर कॉस्टिंग एंड लेबर कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे चालू हो गए। ध्यान से रखना कि ये हमारा इंपॉर्टेंट है। आप देखो क्वेश्चन का लेबल इसी तरीके से आपको एग्जाम में देखने मिलने वाला है। क्लियर है, यही लेबल आपको दिखेगा। क्वेश्चन देखो कितना प्यारा सा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बनने वाली है, बट क्वेश्चन देखना, गारंटी है कितने जबरदस्त, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन कहीं और देखने नहीं मिलेंगे। सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को भी पूछा गया था, जो कि अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा। सिमिलर क्वेश्चन, सिर्फ नंबर्स थोड़े से चेंज कर दिए थे, बट कॉन्सेप्ट समझो, मेथड समझो क्या बोला जाता है। देखो अगर ये कॉन्सेप्ट जब आप करने जाते हो, आपको हेल्थ से प्लान एंड रोवन प्लान का फॉर्मूला या तो रट लो, एक ऑप्शन है। मैंने बोला रटो मत भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो भाई कि हेल्थ से का 50% शेयरिंग कॉन्सेप्ट को क्यों बोला जाता है, उसके पीछे का लॉजिक समझ लो। एंड हमारे रोवन बोनस स्कीम भी तो समझ लो भाई, रोवन का बोनस स्कीम क्या बोलता है ये भी तो समझ लो। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर। अगर वो कॉन्सेप्ट समझे तो ये टॉपिक थोड़ा सा आसान हमारे लिए बनता है। क्या बोला गया, एक वर्कर प्रोड्यूस 200 यूनिट्स इन ए वीक्स टाइम। भाई एक वर्कर है जो 200 यूनिट एक वीक में बना लेता है। हमारा द गारंटेड वीकली वेजेस पेमेंट फॉर 45 आवर्स इज ₹81। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एक एक स्टेप बहुत बेस लेवल से क्लियर कराऊंगा, एक एक स्टेप ध्यान से रखो। पहला कंफ्यूजन यही कि बच्चे बोल रहे सर गारंटेड वीकली वेजेस पेमेंट फॉर 45 आवर्स इज ₹81। हमको चाहिए भाई पर घंटे का, मतलब पर आवर की बात हो रही है, पर आवर चाहिए, लेकिन दे के रखा है सर भाई, बोल रहे भाई 45 घंटे का 81 देंगे। तो वर्किंग नोट क्या बनेगा सर, वर्किंग नोट देखो इधर, वर्किंग नोट नंबर 1 ध्यान से समझना। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो वो चीज भी मेंशन किया करो आप लोग। वर्किंग नोट नंबर 1 वैसे तो मुझे लगता है कि भाई बेस समझ के, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश रहती है। हमें चाहिए भाई जो टाइम रेट है, ध्यान से देखो आप, हमें चाहिए सर टाइम रेट है जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते थे, ये हमको चाहिए पर आवर, मतलब पर घंटे के हिसाब से चाहिए। मैं आपसे पूछूं, ध्यान दो इधर, मैंने पूछा भाई कितने घंटे का दिया सर, 45 आवर्स का दिया, कितना रुपीस दिया सर, 81 दिया है। इट मीन्स 81 डिवाइड बाई 45। कैसे किया सर, काफी बच्चों को डाउट नहीं होगा कि सर कैसे किया। एक तो देखो आप लोग याद रखो, जब इस तरीके के टॉपिक्स आते हैं रुपीज रहेगा ऊपर, रुपीज हमेशा रहेगा ऊपर, और घंटे रहेंगे भाई अब मीन्स जितना भी टाइम दिया रहेगा वो रहेगा अपॉन में, डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करोगे तो 1.808 आएगा। कैलसी पे आप जब देखते हो तो 1.8 आपको दिखता है, जीरो मैंने खुद से ऐड किया भाई, पर आवर लिख देता हूं। क्या ये पर आवर। क्लियर। किसी बच्चों को डाउट, कन्फ्यूजन सर छोटा सा डाउट क्रिएट हुआ है, काफी बच्चे बोलेंगे सर छोटा सा डाउट। अब देखो ना इधर, एक घंटे का 1.80, तो मैं पूछूं 45 आवर्स का कितना, 45 आवर्स का कितना, मल्टीप्लाई कर लो ना, 81 आएगा। अरे जब कभी भी बेसिक मैथ्स हम पढ़ते थे 6, 7, 8 क्लास में, 5वीं क्लास में, तो वहां ये चीज पूछा जाता था भाई एक फल का दाम इतना है तो इतने फल का कितना, तो हम लोग क्या करते थे मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि सर एक फल का डिटेल दिया है, और उसका उल्टा जब मैं पूछता हूं, उसका उल्टा जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से देखो इधर, बहुत सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ है, जो हम चीज करते हैं उसकी बातें करते हैं। मैंने बोला या भाई घर पे हो, मम्मी ने बोला भाई 1 किलो शक्कर है 40 का, जाओ आप 3 किलो शक्कर लेके आ जाओ भाई।
तो बोलेंगे, तो कोई भी बच्चा बताएगा सर कितना पैसा लेके जाना चाहिए, मैं आपसे पूछूं तो बोलेगे 4 3 जा 120, भाई 120 पैसे लेके जाने पड़ेंगे। तो मैंने बोला 120 पैसे नहीं भाई, 120 रुपए लेके जाने पड़ेंगे। मतलब कैसे समझो सर, 1 kg का जब डिटेल रहता है और आगे की kg पूछते भाई 3 kg 4 kg 5 kg 10 kg 100 कितना भी पूछे, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट चलता है। और जब इसका उल्टा मम्मी बता दे आपको भाई कि इसका उल्टा, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, मैंने बोला 5 kg जो है ना भाई वो 200 रुपीज़ का है। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि अगर घर वाले इस तरीके से सामान मंगाने लग जाए तो बच्चे कन्फ्यूजन में, सर अगर मैंने बोला 5 kg 200 का तो 1 kg कितने का, इसमें टाइम लगेगा इसमें टाइम नहीं लगेगा। इसमें सिंपल सा था, मैंने 1 kg का बता दिया तो आगे जितनी भी kg था वो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट किया। अब इसमें सिंपल सा करना है भाई, आपको करना है इसके लिए बहुत सिंपल, 200 डिवाइड बाई 5, तो 5 4 जा इट मीन्स 40 रुपीज़ पर kg का रेट है। तो वही कॉन्सेप्ट तो है, आपको यहाँ पे 1 kg का निकालना है भाई, पर आवर का निकालना है, तो रुपीज़ डिवाइड बाई जितने भी टाइम, यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे था। चलिए इसका अब काम नहीं, इसका कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेंशन कर देना कि सर कॉन्सेप्ट ये क्लियर है, क्योंकि आगे भी ये कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है मेंशन करना कि नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी और डिटेल में बताएंगे और एग्जाम्पल के साथ बता देंगे आपको। क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए आगे बात करते हैं। रेट मिल गया सर, बिल्कुल। आगे की डिटेल पढ़ते हैं क्या बोला गया। द एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस, भाई जो टाइम एक्सपेक्टेशन किया गया था प्रोडक्शन का, 1 यूनिट इज 15 मिनट्स। ध्यान से कंडीशन पढ़ो, 1 यूनिट बनाने के लिए 15 मिनट लगने वाला, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। लेकिन विच इज रेस्ड फर्दर बाई 20% बोल रहा है, लेकिन ये 20% का इंक्रीमेंट होगा, किसमें होगा, अंडर द इंसेंटिव स्कीम। बोला जो आपका इंसेंटिव स्कीम है उसमें ये 20% का इंक्रीमेंट होगा। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो फिर फॉर्मूले में अप्लाई करना है। सेकंड वर्किंग क्या बोला, ध्यान से समझो क्या बोल रहा भाई, 1 यूनिट बनाने के लिए, ध्यान से समझो यहाँ पे, 1 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगा, सिर्फ 15 मिनट तो लगेगा, ये तो क्वेश्चन बोल रहा है। लेकिन बोला जा रहा है कि जब आप इंसेंटिव स्कीम में जाओगे तो 20% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, 20% एक्स्ट्रा बढ़ेगा। मैं पूछ रहा हूँ 20% किसका एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो आप, तो सिर्फ 15 का ही बढ़ाओगे ना, अब 15 का 20%। ध्यान से रखना, 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में सिखा रहा हूं। एग्जाम में आपको ये फॉर्म में करना पड़ेगा। कैलसी पे आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हो। कैलसी पे क्या करना है, जितना आपको टाइम दिया है, कि टाइम कितना है 15, तो कैलसी पे आप रखोगे 15 प्लस 20% कर दो, कैलसी पे डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा 18। जब कभी भी इंक्रीमेंट की बात होती है, जब कभी भी इंक्रीमेंट की बात होती है तो कैलसी पे आप डायरेक्टली ले सकते हो भाई, 15 प्लस जितने परसेंट की बात करते हैं उतना परसेंट करो, 18 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसा नहीं लिख देना, आपको सीधा 18 नहीं लिखना, वो करके दिखाना पड़ेगा आपने 18 कहां से मिला है। 15 तो सर ये मेरा पहले से था, प्लस 15 का 20% जब आप करते हो तो ये आपका आ जाएगा 3, और इस तरीके से आपका ये हो जाएगा भाई 18 मिनट्स। इसका बहुत अच्छे से बेसिक से कॉन्सेप्ट समझना है आपको। क्या बोला गया, कैलसी पे मैंने बोला 15 प्लस 20% कर दो, आ जाएगा। बट एग्जाम में ऐसा नहीं करना, एग्जाम में इस फॉर्म में करना है, 15 मिनट्स प्लस 15 का 20%, तो 15 का 20% दैट मीन्स 3 आया, 15 प्लस 3 किया तो आपका 18 मिनट्स हो गया। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ध्यान रखना, बहुत बेसिक है, ये समझा कॉन्सेप्ट तो आगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसका मतलब है सर, ये 1 यूनिट बनाने के लिए, ध्यान से समझो यहाँ पे, 1 यूनिट बनाने के लिए आपको कितना, 1 यूनिट बनाना है भाई, ये 1 पेन बनाना है तो आपको लग रहा है 18 मिनट। ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट, यही मेन सबसे इंपॉर्टेंट है सम का। एक मार्कर, एक ये पेन आपको बनाना था, 18 मिनट लगा। वर्कर कितना बना रहा है वो ध्यान से देखो, वर्कर सर क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं भाई 200 यूनिट्स, वर्कर 200 यूनिट्स बना रहा है। एक यूनिट बनाने के लिए 18 मिनट, तो भाई 200 यूनिट बनाने के लिए कितने मिनट। कंफ्यूजन चालू, फिर से बच्चों का कंफ्यूजन बढ़ने लगा। मैंने फिर से बताया कि भाई क्या बोला जा रहा है, 1 यूनिट बनाने के लिए 18 मिनट, तो 200 यूनिट बनाने के लिए कितना भाई, 200 यूनिट्स बनाने के लिए कितना। अभी जस्ट देखो इधर कॉन्सेप्ट मैंने क्या सिखाया भाई, जब 1 यूनिट 1 kg, एक कोई भी पर्टिकुलर मीन्स चीज का डिटेल दिया रहता है, और जब आगे के यूनिट्स आपसे पूछे जाते हैं तो सिंपल करो आप मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई। सर मतलब 200 मल्टीप्लाई 18,
फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब कभी भी आपको 1 यूनिट का डिटेल पता हो और आगे 200 यूनिट, 300 यूनिट, 500, 250 कितने भी यूनिट पूछे आप कर दो मल्टीप्लाई। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, ये दिया गया है मिनट्स में, ये भी चीज आप नोटिस करो, ये किस में दिया है, मिनट में। जब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए एक घंटे में कितने मिनट सर, 60 मिनट, मतलब यहां पे 60 लेना पड़ेगा। कुछ बच्चों को थोड़ा भी डाउट है कि सर ये 60 कहाँ से ले लिए। मैंने बोला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं भाई, हमको मिनट में नहीं चाहिए, हमको सेकंड में नहीं चाहिए, हमको पर आवर की बात होती है भाई, घंटे के हिसाब से चाहिए, पर आवर की बातें हमारी होती हैं। ये अगर आप जब मल्टीप्लाई करोगे 18 टू 36 आपका आ जाएगा 3600, लेकिन ध्यान रखना वो किस में आ रहा है, वो मिनट में आ रहा है, तो बाद में उसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 60 करोगे, तो मैंने यहीं पे कर लिया वो काम। क्लियर? चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाई 60, 0 0 कैंसिल कर दो, आपको एग्जाम में कैंसिल नहीं करना क्योंकि आपके पास कैल्सी ऑलरेडी रहेगा। 6 6 इट मीन्स 60 आवर्स। ये अगर आपने निकाल लिया तो आपका काम हो गया खत्म, आपका काम हो गया बहुत आसान। मेन यही 2 वर्किंग हमारे लिए थे, और ये 2 वर्किंग का काम अगर हमारे को हो गया तो आगे की कहानी कुछ नहीं है, सब डिटेल्स आपको पहले से ही पता होना चाहिए। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। ये ध्यान रखना, ये जो 60 आपने निकाला ये आपका स्टैंडर्ड है। क्या है? स्टैंडर्ड। एक्चुअल कितना टाइम आपने काम किया सर? 45। यहाँ पे देखो इधर, क्योंकि 45 घंटे का पेमेंट आपको मिला है ना, ये बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर 45 आपने कैसे ले लिया, क्योंकि पेमेंट जितने का मिलता है इसका मतलब एक्चुअल काम आपने उतना टाइम ही किया है। क्लियर है? आगे का डिटेल्स बोला है, व्हाट विल बी द अर्निंग पर आवर का डिटेल पूछ रहे हैं ऑफ द वर्कर्स अंडर हेल्थ से 50% शेयरिंग एंड रो1 स्कीम। और ये जो क्वेश्चन है एफ5 बैफ वाले बच्चों का मार्च 2018 में क्वेश्चन पूछा है। सिमिलर क्वेश्चन अगली क्लास में लेके आएंगे, जो कि हमारे भाई आप लोग का ही है, कंफ्यूजन में नहीं होना कि सर एफ5 बैफ की बात हमेशा करते हैं भाई। टी.वाई. बीकॉम के आया था, कौन सा ईयर मुझे याद नहीं है, चलो क्वेश्चन भी यहीं पे है, दिखा देते हैं भाई। 2015 बैच में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिमिलर यही क्वेश्चन, सिर्फ नंबर चेंज किए गए हैं। मैंने आपसे पूछा वर्किंग पार्ट क्लियर है, बच्चे बोले क्लियर। अगर वर्किंग पार्ट क्लियर है, फॉर्मूला आपको याद है, तो सर कॉन्सेप्ट हमारे लिए हो जाते हैं काफ़ी आसान। कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? आसान। चलो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा करके ना इसको साइड कर दूं। क्लियर है ना? आई होप हर एक बच्चे को दिख रहा होगा, क्योंकि अब इसका काम नहीं, अब हमारे फॉर्मूले का काम आया है। पहला है सर हेल्थ से प्लान, वो भी कौन सा? 50%। फॉर्मूला याद है? बच्चे कन्फ्यूजन, सर फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था? प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होने वाली है, आपके लिए भी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर फॉर्मूला आपने याद नहीं किया तो फॉर्मूला था सर टाइम वेजेस, ध्यान से याद कर लो भाई। टाइम वेजेस तो मिलेगा ना, जितने घंटे आपने काम किया वो तो मिलने ही वाला है। तो टाइम वेज कैसे निकालते हैं सर? टाइम वेज मतलब एक्चुअल कितना टाइम किया मल्टीप्लाई हमारा रेट क्या है। इसमें तो डाउट कन्फ्यूजन नहीं है, कितने घंटे काम किया और रेट क्या था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 50% ऑफ। 50% किसका? 50% ऑफ 50% ऑफ टाइम सेव। मैंने बोला जितना टाइम बचाओगे 50% टाइम जितना सेव किया उसका मिलेगा, और मल्टीप्लाई जो हमारा रेट था, इट मीन्स हमारा टाइम रेट। देखो कितना सिंपल सा फॉर्मूला है इनका। प्लस 50%, 50% किसका सर? टाइम सेव। टाइम सेव का मतलब क्या होता है? टाइम सेव का मतलब है सर स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल कितने घंटे आपने काम किया। इसका कितना? 50%। इसका 50% मल्टीप्लाई हमारा जो भी रेट रहेगा, रेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं।
किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, देखो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा बोलता है इनका, टाइम वेज प्लस 50% ऑफ टाइम सेव पर जो भी रेट है उसके हिसाब से पेमेंट आप करो, और टाइम वेज का फॉर्मूला हमने लिखा। इट मीन्स अब फॉर्मूले से यहाँ से देखो और वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल लो। भाई एक्चुअल टाइम कितना काम किया था सर, अभी जस्ट आपने बताया था भाई 45 घंटे काम किया, और 1 घंटे का रेट कितना था, आई थिंक 1.80 हमने निकाला है। 1.80 आपको यहाँ पे देखो कितना है 1.80 प्लस कितना टाइम आपको मिला था सर, वर्किंग पार्ट आप देखो इधर 60 घंटे कहाँ पे लास्ट में, और माइनस एक्चुअल कितना टाइम आपने काम किया सर 45, मल्टीप्लाई उसका करो 50%, और रेट हमारा कितना है 1.80 का आपका रेट है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप फॉर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए डिटेल कैलसी उठाइए, 45 इंटू 1.80 ये आपका आ गया 81, ये तो हमने पहले से निकाला था, प्लस 60 माइनस 45 आपने किया तो ये हो गया आपका 14 मल्टीप्लाई 50% इंटू 1.80, ठीक है। ये आपका आया 81 प्लस 15 का 50% कर दो तो 7.5, 15 का 50% मतलब हाफ होता है, और मल्टीप्लाई कर दो 1.80, 81 प्लस 7.5 मल्टीप्लाई 1.80, 13.5 जिसको हम लोग 50 लिख सकते हैं, 81 प्लस 13.80 तो हमारा ये हो जाएगा 94.50, और लगा दो रुपीज़ इसमें। अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना कोई हार्ड था क्या, नहीं सर, मुझे ये चीज़ लगता है, ये मेरा ओपिनियन है कि हार्ड था सर ये कॉन्सेप्ट, ये वर्किंग वाला पार्ट। जो बच्चे ने ये वर्किंग कर लिया तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए सर हो जाता है बहुत आसान टॉपिक हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं रो 1 प्लान आप कर सकते हो, देखो सेकंड आपका आ जाएगा ना रो 1 प्लान, क्या रहा है सेकंड आपका, सेकंड सर आएगा हमारा रो 1 प्रीमियम प्लान, प्रीमियम दे रहे हैं आपको, ये क्या दे रहे हैं, या फिर बोनस प्लान आप बोल दो। क्या था इनका फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, अगर जिन बच्चों को नहीं याद है उन्हीं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। फॉर्मूला बोलता है सर टाइम वेजेस प्लस, टाइम वेज तो मिलेगा दोनों केस में, टाइम वेज मिलेगा, लेकिन बोनस का स्कीम दोनों के लिए अलग है। यहाँ पे था 50% ऑफ टाइम सेव था, लेकिन यहाँ पे अलग है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं भाई टाइम सेव। ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला है कि कुछ बुक्स में अलग अलग दिखा है, बट आपको इसी पैटर्न में करना है, कैसे भी उस पैटर्न में करोगे तो भी चलेगा, बट मैं यही पैटर्न फॉलो करता हूँ। टाइम सेव मल्टीप्लाई प्रोपोर्शनेट में किसके जाता है सर, टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड, देखो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, और मल्टीप्लाई टाइम रेट, आपका जो भी टाइम रेट है आपका, ये वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल लो। चलिए वैल्यू पुटअप करो। अगर मैं टाइम वेजेस की बात किया, इट मीन्स आपका ये क्या होता है सर, H इंटू आर। टाइम सेव की बात किया तो इसका मतलब क्या होता है सर, S माइनस एच, यही तो होता है, क्लियर है ना। मल्टीप्लाई टाइम टेकन, टाइम टेकन का किससे रिप्रेजेंट करते हो, H। टाइम अलाउड कितना है सर, S इंटू रेट को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, रेट से। वैल्यू पुटअप करके फाइनल आंसर निकालो आप। एक्चुअल कितना टाइम लगाया था आपने, एक्चुअल टाइम अब तक याद हो जाना चाहिए सर 45, रेट हमारा था 1.80, इसमें तो कॉमन सी कोई बात नहीं सर, 81 ही आएगा मल्टीप्लाई पे। आगे के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। टाइम स्टैंडर्ड कितना था आपका सर 60, माइनस कितना एक्चुअल टाइम लगाया 45, वैसे ही याद होना चाहिए ना। टाइम सेव कितना था 15 था, 60 टाइम दिए थे, 45 टाइम मतलब 45 आवर्स में हमने काम किया था, हो गया था। मल्टीप्लाई करो भाई, एक्चुअल टाइम कितना लिया था आपने सर 45 लिया था, टाइम अलाउड कितना बोला था 60, ये तो यहीं से कॉपी पेस्ट हो गया। मल्टीप्लाई रेट बोल रहा है सर 1.80 का रेट है। किसी बच्चे को कोई डाउट सर, बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा 81 आ गया, कोई डाउट नहीं है। इसकी बात कर लेते हैं जरा सा, इसको बात करेंगे। ये आपका या 15 मल्टीप्लाई 45 डिवाइड बाई आपका आ गया 60 और मल्टीप्लाई आ गया 1.80। अब ध्यान रखना इसमें कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा।
या तो आप सबका मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड करो तो भी आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। 15 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 1.80 कर लो तो भी आएगा, और डिवाइड बाय 60 कर लेना। या फिर कोई बच्चा 45 डिवाइड बाय 60 कर लेगा और जो आंसर आएगा वो लिखो फिर मल्टीप्लाई करो, मतलब 15 मल्टीप्लाई जो यहाँ पे डिवाइड पे आएगा फिर मल्टीप्लाई इतना। तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन के स्टेप्स में कोई नंबर नहीं है, आप कैसे भी फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं 15 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 1.80, उसी में मल्टीप्लाई उसी में 1.80 15 डिवाइड बाय 60 कितना 20.25 प्लस कर दो इसको तो आ जाएगा 101.25। ये क्या निकाला हमने, ये रुपीस आप ऐड कर देना। ये क्या निकाला हमने, ये टोटल अर्निंग निकाला, टोटल भाई कितना कमाए लोग ने ये निकाला। क्वेश्चन जरा सा रीड करेंगे क्या बोला था। क्वेश्चन मैं आपको रीड करा दूं, यहाँ पे देखो इधर व्हाट विल बी दी अर्निंग पर आवर, क्या पूछा है यहाँ पे, ध्यान रखो पर आवर पूछा है। आपने टोटल कितना कमाई ये निकाला है, पर आवर नहीं निकाला, तो पर आवर निकालो। पर आवर निकालना आपको पहले भी सिखाया जा चुका है कि अगर आपको कभी भी पर आवर पूछे, यहाँ पे इसके जस्ट बाद ही करना था, वो मैंने लास्ट में ध्यान दिया। कभी भी ध्यान रखना आपको क्या पूछा गया, अर्निंग पर आवर। भाई पर घंटे आपने कितना कमाया उसकी बात करो, तो टोटल कमाया कितना, टोटल सर 94.50 कमाया, 94.50 कमाया। कितने घंटे कितने टाइम काम करके आपने कमाया है, तो डिवाइड बाई करो आप 45 क्यों सर, टोटल कमाए, क्योंकि इसमें ध्यान रखना इसमें आपका टाइम वेस्ट प्लस बोनस इंक्लूड था, तो दोनों मिला के आपने कमाया ना। अब पर घंटे लेकिन काम कितना किया था सर 45, इट मीन्स डिवाइड आप करो और बताओ कितना आएगा, तो 2.10 ये आपका आ जाएगा 2.1, तो 0 आप ऐड कर सकते हो। क्लियर है। और फॉर्मूला बना सकते हो कि इसका फॉर्मूला कैसे, ये 94.50 क्या है सर, टोटल इनकम है भाई, टोटल अर्निंग है हमारी, टोटल अर्निंग भाई कितना कमाया हमने वो बता रहे हैं। और डिवाइड बाई ध्यान रखना एक्चुअल टाइम टेकन, मतलब टाइम टेकन आपका आएगा, ये फॉर्मूला है। और यही सेम फॉर्मूला आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हो सर, रोवन प्लान के लिए अप्लाई कर सकता हूं। जब रोवन प्लान नीचे लास्ट में करना है, रोवन प्लान के लिए कितना आया था हमारा फाइनल आंसर 101 आप यहां लिखो 101.25, और एक्चुअल टाइम कितना हमने लिया था सर 45, डिवाइड करो फाइनल आंसर 2.25। इस तरीके से आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा क्या कॉन्सेप्ट था। ये जो आप निकालते हो, ध्यान रखो क्लियर करा देता हूँ, ये जो आप निकालते हो इस फॉर्मूले से जो आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया, ये जो मतलब ये फाइनल आंसर आपने फाइंड आउट किया ना, ये आप टोटल कितना कमाया उसकी बात हो रहा है। बट क्वेश्चन क्या पूछा था, पर आवर हमें बताइए भाई, पर आवर कितना आपने कमाया, वो भी वर्ड ये ऐड करते हैं, इसी ध्यान रखना। क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, व्हाट विल बी द अर्निंग पर आवर, क्लियर है, तब आपको ये कॉन्सेप्ट करना है। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे को ध्यान रखना, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा तो मेरा सजेशन है ये वर्किंग नोट आपका इंपॉर्टेंट है। वर्किंग पार्ट अगर आपको समझा होगा तो आगे की कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं था, वो तो सिमिलर ही है, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना सीखे हम लोग ने। अगर किसी बच्चे ने पहला जो क्लास था हमारा हेल्थ से प्लान, सेकंड था रोवन प्लान, बेसिक पार्ट हमने सीखा था, थर्ड ये टॉपिक लेके आए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते बेसिक्स के सब में। जिस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो टाइप का प्रैक्टिस करना हमारे लिए जरूरी है, और यही टाइप इसी तरीके के टाइप्स आपको देखने मिलेंगे, रिपीट कर लेना। और जरा एक सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में पूछा था, इसको ट्राई करना, ट्राई करके ना थोड़ा सा जो भी आपका आंसर आएगा वो ऐड कर देना आप लोग। चलो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सिर्फ नंबर एक छोटा सा चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है आपका। अगर मैं बात करूं नंबर क्या चेंज है उसके बारे में भी डिटेल बता देता हूं, सिर्फ ये रुपीस चेंज हुआ है,
बाकी पूरा सम आपका सेम दिख रहा है। टी वाई बी कॉम क्लास पूछा गया था 2015 में, ये क्वेश्चन था। आप लोगों को प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन जो भी आंसर्स आएगा नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर नेक्स्ट वीडियो में इस सम की डिटेल हम लोग फिर से बात करेंगे, ताकि इस टाइप के सम का 100% वर्किंग नोट प्लस जो भी सम्स है उसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाए, क्लियर हो जाए। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो एटलीस्ट ये एक मुझे आइडिया चले कि भाई कितने बच्चे वीडियो के साथ जुड़े हैं और कितने बच्चों का कॉन्सेप्ट मेरे साथ क्लियर होते चल रहा है, या फिर बच्चों को कोई भी डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो वो भी मुझे आइडिया चले सर क्या डाउट क्या कन्फ्यूजन है। और जो बच्चे आगे क्लास की डिमांड करें, आगे भी क्लास आने वाली है भाई, जो मिल रहा है पहले वो ध्यान से चलो। स्पीड में लेक्चर्स आपको दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ साथ में प्रैक्टिस करना है। अब मैंने बता दिया, अब मेरा एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, सब चीज़ से फ्री हो चुका हो, तो आपका सिलेबस एग्जाम टाइम से पहले प्रैक्टिस हो जाएगा सिस्टम से, मतलब बेसिक से स्टार्ट करके कर रहा हूँ। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है जो लेक्चर्स जैसे मिलते चल रहे हैं साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलना है। टेंशन नहीं लेना है सर कि ये टॉपिक हमारा बचा हुआ है, इस टॉपिक पे आप कब पढ़ाएंगे, या फिर ये पर्टिकुलर टॉपिक आप कब लेके आने वाले हो। मैंने बताया सबसे ज़्यादा टाइम जो मुझे लग रहा है कि आपके टाइम जाएगा वो है कॉस्ट अकाउंटिंग में। उसके बाद डायरेक्ट टैक्सेशन में कम टाइम जाएगा, क्योंकि कंडीशंस के बेस पे पूरे टॉपिक चलते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि सर कंडीशंस याद रहेगा तो डायरेक्ट टैक्सेशन बहुत ईजी बनता है, जो बच्चे हार्ड बना के बैठे हैं। प्लस हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आपको पता है, इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा क्लियर है, फॉर्मेट क्लियर है, जनरल एंट्रीज हमारी क्लियर है, लेजर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो 2 से 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया इनफ हो जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन आ रही है तो प्लेलिस्ट में आप जाओ, लाइन टू लाइन मैंने लेक्चर्स ऐड कर दिए हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो बच्चों को। क्लियर? चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग इस सम के अगले पार्ट पे शिफ्ट होंगे। हेल्थ से रोन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टाइप के सम पे ज़्यादा प्रैक्टिस कर देंगे, मतलब ज़्यादा टाइम हम लोग इस पर बिताने वाले हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।